हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ जो कि आपको डिलीवरी के पहले, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के पहले पता होनी चाहिए। और अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हैं, फर्स्ट टाइम मॉम बन रही हैं, तो ये सारी बातें आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, पेरेंटिंग, मैटरनिटी, प्रेगनेंसी एंड मॉमी टॉक। और चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ को ऐसा लगता है जब उनकी डिलीवरी हो जाती है और बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो ये सोचते हैं काश हमें ये बातें, ये सारी चीज़ें हमें पहले पता होती, किसी ने हमें पहले बता दी होती तो आज हम इतनी मुश्किल में नहीं होते। और आज का ये जो वीडियो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है, जो कि मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में, फर्स्ट डिलीवरी में फेस किया। एंड लिटरली मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं पता थी, या फिर किसी ने मुझे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। अगर मुझे पता होता तो मैं सही तरीके से डिलीवरी के बाद जो पोस्ट डिलीवरी केयर होती है वो मैं कर पाती, चीज़ों पे ध्यान दे पाती और अपने बच्चे पर भी उतना ही ध्यान दे पाती और अच्छे से हम दोनों की केयर हो पाती। तो आज हम इसी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको भी एज अ मॉम, एज अ न्यू मॉम, एज अ फर्स्ट टाइम मॉम पता होनी चाहिए। अब बात करें अगर डिलीवरी की, तो सीजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एज अ मॉम हमें पता होनी चाहिए, पर कोई हमें बताता नहीं। हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो हमें बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, या फिर कोई और हमें अपना एक्सपीरियंस बताएगा, पर ऐसा कोई बताता नहीं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप गूगल पे सर्च करो प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के बारे में, पोस्ट एंड प्री डिलीवरी केयर जो भी होती है उस बारे में आप सर्च ज़रूर करो और अच्छे से चीज़ें ऑब्जर्व करो और देखो, और देन उसके बाद में उसे अप्लाई करो। अब पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग का होना। अब प्रेगनेंसी के दौरान तो हमें पीरियड्स आते नहीं हैं, लेकिन सबको ये पता होता है कि डिलीवरी के बाद हमें पीरियड्स स्टार्ट होंगे और डिलीवरी के बाद ये जो ब्लीडिंग होती है शुरू हो जाती है, लेकिन कितने दिन तक होती है ये नहीं पता होता है। तो ये जो ब्लीडिंग होती है जो डिलीवरी के बाद शुरू हो जाती है हमें उसी समय से, वो होती है कम से कम 10 से 6 हफ्ते, ये कम से कम चलता है। और किसी को ये ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को 15 दिन ही होता है और किसी को ये 3 से 4 महीने तक चलती रहती है, उसके बाद ये स्टॉप होती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो ब्लीडिंग शुरू होने वाली है आपकी, ये कंटिन्यूअसली आएगी। उसकी तैयारी आप पहले से कर लीजिए और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स या फिर जो न्यू मॉम पैड्स होते हैं वो आप परचेज ज़रूर करें और उसका इस्तेमाल करें। ऑल्सो पर्सनल हाइजीन भी बना करके रखें। इसके बाद दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने खुद फेस करी और मैंने कहीं ना कहीं आपको बताई होगी, कि डिलीवरी के बाद आपका जो पेट होता है ये पहले जैसा नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा डिलीवरी हो गई है, बेबी बाहर आ गया है, तो हमारा पेट वापस से श्रिंक हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिलीवरी होने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका अभी भी 7 मंथ प्रेग्नेंट बम्प है, इतना बड़ा पेट आपका दिखता है। और ये जो पेट होता है, तो ये जो बढ़ी हुई बेली है ये अपने आप कभी भी रिड्यूस नहीं होगी अगर आपने इसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं किए। नेचुरली आपकी बेली को रिड्यूस होने में 7 to 8 मंथ्स लग जाते हैं, तो ये 1 and 2 इंच के अराउंड थोड़ा सा श्रिंक होती है, अदरवाइज ये एज इट इज ही रहती है। तो आपको शुरुआत से ही शुरू कर देना है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपका जो बेली है वो टोन हो जाएगा और पेट भी आपका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और थोड़ा अंदर भी चला जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो शेयर करूंगी। तो ये भी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए डिलीवरी के पहले ही। तो मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग था कि बेली इतना बड़ा हो जाएगा डिलीवरी के बाद भी, और ऐसा लगेगा कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ, इतना बल्जी बेली हो जाएगा और ये कभी ठीक नहीं होगा और बाद में मुझे बेली फैट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ना। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब डिलीवरी आपकी हो जाती है उसके बाद आपके जो ब्रेस्ट हैं, ये ब्रेस्ट काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसमें टेंडरनेस आ जाती है, इसमें अकड़न आती है और बहुत ज़्यादा पेन भी आपको फील होगा, क्योंकि आपके जो ब्रेस्ट हैं वो मिल्किंग के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, बच्चे को फीड कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और एकदम से मिल्क आता है ब्रेस्ट में, और ब्रेस्ट की नसों में जब मिल्क बनता है, भर जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अकड़न होती है, पेन होता है और बहुत ही टाइट सा आपको फील होगा। और वो जो पेन होता है ना वो बहुत ही अनकंफर्टेबल कर देता है आपको।
तो इससे बचने के लिए आप सही कप साइज की ब्रास परचेज करके रखें, अच्छी क्वालिटी की ब्रास परचेज करें। एंड ऑल्सो ब्रेस्ट पंप ज़रूर परचेज करें, क्योंकि ये आपको इस अकड़न से बहुत ज़्यादा आराम देगा। जो भी एक्सेसिव मिल्क होगा जो बच्चा नहीं ले पा रहा है, उसे आप पंप करके निकाल सकते हैं, एक बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। तो जब आप मिल्क को रिलीज कर देंगे ब्रेस्ट पंप के थ्रू, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपके जो ब्रेस्ट में पेन हो रहा होगा वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप वेजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो रही है, तो वहाँ पर आपको आजकल दिया जाता है वेजाइनल कट और स्टिचेस भी होती हैं। तो ये आजकल सभी को किया जा रहा है, जिससे कि डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, बच्चे को बाहर निकालने में बहुत मदद मिलती है और ये बिल्कुल नेचुरल भी है। लेकिन ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, जिससे कि आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो और डिलीवरी के बाद इन स्टिचेस को सही तरीके से जल्दी हील करने के लिए आप प्रिपेयर रहो। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है आपके सर के बालों का झड़ना, यानी कि जब डिलीवरी आपकी हो जाती है उसके बाद आपके जो बाल होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, एक्सेसिव हेयर फॉल भी होने लगता है। बहुत सारे लोगों को तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और इतने सारे बाल एक बार में टूट टूट के गिरने लगते हैं। और ये जो सिलसिला है बालों के झड़ने का, ये चलता रहता है जब तक कि बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है, तब तक ये बाल झड़ते ही रहते हैं। और बहुत सारे लोग ये बालों का झड़ना देख करके एकदम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है किसी भी तरह की। तो ऐसा आप ना सोचें, क्योंकि बालों का झड़ना डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। ये सारी महिलाओं को होता है, सभी लेडीज़ को होता है जिनकी डिलीवरी हुई है, और नॉर्मल के बाद भी होता है, सीजरियन के बाद भी होता है। तो इस बात से आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, अपनी डाइट को हेल्दी रखें और खुश रहें। 6th इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पेट में दर्द का बना रहना। अब डिलीवरी आपकी हो गई है, बेबी बाहर आ गया है, लेकिन जो यूट्रस था हमारा, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका था, वो वापस से अपनी पोजीशन पे जाता है। जो बाकी के ऑर्गन्स थे हमारे एब्डोमेन में, वो अपनी पोजीशन पर वापस जाते हैं और इनका रिपोजिशन होना ही पेट दर्द का कारण बनता है। और थोड़ा थोड़ा सा क्रैम्प या फिर स्टमक एक आपको बना रहेगा, पेट में दर्द रहेगी, थोड़ी सी ऐंठन भी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दिन तक रहती हैं, तो इससे आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। और आप इस पेन को रिलीज़ करने के लिए गर्म पट्टी की सेक कर सकते हैं अपने पेट पर। कुछ गर्म चीज़ें हैं जो आप पी सकते हैं, चाय कॉफ़ी इस टाइप की चीज़ें आप बना करके, कुछ काढ़ा वगैरह बना करके आप पी सकते हैं, जिससे कि आपको आपके पेट दर्द में आराम मिलेगा। 7वीं इंपॉर्टेंट बात है कॉन्स्टिपेशन का होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी में तो कॉन्स्टिपेशन हो ही जाता है। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो अगर आपको भी डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप परेशान मत होइए, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट मत करिए कि आपको स्टूल पास हो। आप नॉर्मल डाइट रखें, फाइबर वाली डाइट रखें, हाई फाइबर वाले चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और लिक्विड डाइट भी रखें। बहुत हैवी खाना नहीं खाएं जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो डेफिनेटली आपकी वेजाइनल स्टिचेस पर भी असर पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहें और पहले से ही अपनी डाइट को सुधार लें। अब 8वीं इंपॉर्टेंट बात है जो कि आई गेस सारी लेडीज, सारे पेरेंट्स फेस करते होंगे, स्पेशली मॉम्स फेस करती होंगी, कि डिलीवरी के बाद हमारी नींद पूरी नहीं होती है। ये शायद कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं था और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जब मेरी डिलीवरी होगी तो यहाँ मुझे सोने का चांस ही नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चा थोड़ा देर जगता होगा फिर सो जाता होगा, लेकिन बच्चा तो सोता ही नहीं था, वो तो रात भर जगता रहता था, तो हमारी नींद तो पूरी ही नहीं होती थी। और बच्चे का ये जो सोने और उठने का रूटीन होता है, इससे डेवलप करने में, मेंटेन करने में बहुत समय लगता है और थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। पेशेंस के साथ साथ आपको आपकी बहुत नींद गंवानी पड़ती है, बहुत सारी रातें गंवानी पड़ती हैं। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि अब आपकी डिलीवरी के बाद नींद पूरी नहीं होने वाली है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुश रहना है, अपनी डाइट को अच्छा रखना है और अपने ब्रेन को, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है इस आने वाली चीज़ के लिए। 9वीं इंपॉर्टेंट बात है बैक पेन का होना। तो हाँ, डिलीवरी के बाद में बैक पेन रहता है और बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ लेडीज़ को ये पेन बहुत ज़्यादा रहता है और कुछ लोगों को कम होता है, लेकिन स्टिल रहता है, स्पेशली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो। और मेरे केस में भी जब मेरी पहले अभी डिलीवरी हुई थी, 4 साल हो गए हैं और अभी भी मुझे बैक पेन होता है। बहुत देर तक मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ, बैठ नहीं सकती हूँ, ये बैक पेन होता रहता है। और शुरुआत के दिनों में तो ये बैक पेन बहुत ज़्यादा था, बहुत ही तकलीफ होती थी। तो आपको भी इस बात के लिए तैयार रहना है कि ये जो चीज़ है बैक पेन वाली, ये नेचुरली होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अपना सकते हैं आपकी डेली रूटीन में, पोस्ट नेटल केयर में,
तो आपका ये जो बैक पेन है ना, ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत जल्दी आप रिकवर भी हो जाओगे। तो इस बात के लिए आप तैयार हो जाइए। इसके बाद 10वां और आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका सही खान पान का होना, यानी कि सही तरीके से खाना खाना, बैलेंस डाइट रखना और अच्छा खाना खाना। तो हमें ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी तो हो गई हमारी, प्रेगनेंसी में बड़ा अच्छा हमने हेल्दी हेल्दी खाना खा लिया, और जैसे ही प्रेगनेंसी हमारी खत्म होती, डिलीवरी होती है, हम फास्ट फूड की तरफ भागते हैं, जंक फूड की तरफ भागते हैं, मसालेदार खाने की तरफ भागते हैं। पर ऐसा आपको नहीं करना है। अभी भी आपको आपकी डाइट को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, फाइबर रिच फूड खाने हैं, वेजिटेबल खाने हैं जिसमें अच्छे वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। फूड में ऐसी चीज़ें आपको रखनी है जो कि फाइबर कंटेंट हो, जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो और हेल्दी हो और हैवी नहीं हो। तेल मसाले वाली चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का रीज़न बन जाए, आपके पेट में दर्द हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फैट की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, पेट में जलन हो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्सो जो जंक फूड होते हैं इसमें कुछ भी वाइटामिन नहीं होता, एकदम बेकार होते हैं। तो जब आप इसे खाना शुरू कर दोगे ना, तो जो नेचुरली जो आपका ब्रेस्ट मिल्क बनता है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क खत्म हो जाएगा। देन आपको फील होगा कि अरे यार ये क्या हुआ, ब्रेस्ट मिल्क खत्म कैसे हो गया, हमने क्या किया, हम तो खाना खाते हैं अच्छे से, हम तो पेट भर के खाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप खा तो रहे हैं लेकिन आप सही चीज़ नहीं खा रहे हैं, जो कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में मदद करे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए अच्छे से, और आपको ध्यान रखना है आपके खाने पीने का, डिलीवरी के पहले भी और डिलीवरी के बाद भी। तो ये तो थे 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि पोस्ट डिलीवरी केयर में आपको पता होने चाहिए, किस हिसाब से आपको चीज़ें देखनी है और अपना ख्याल रखना है। और आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ लीव अ लाइक एंड इसे शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।